अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान के पार्लियामेंट नेशनल असम्बली में ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 3 रुकनी बेंच का, जिसमें इलेक्शन के हवाले से रीशेड्यूल किया था इलेक्शन कमीशन के उस शेड्यूल को जो इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के लिए दिया था और इलेक्शन 14 मई को करवाने का हुक्म दिया था, वो करारदाद के ज़रिए उस फैसले को मुस्तरद किया गया और उस करारदाद में उस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। आज पार्लियामेंट में इस करारदाद के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने फ्लोर के अंदर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर, सुप्रीम कोर्ट के का जो रोल है, उसका जो इम्पेक्ट पाकिस्तान की सियासत पर आ रहा है, उस पर डिबेट की, उस पर बात की और साथ ही काफ़ी हद तक जो इल्ज़ामात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे उन्होंने डाल दिए और साथ में ये भी कहा कि ये फ़ैसला 3 रुकनी बेंच का है, अक़लियती फ़ैसला, लिहाजा ये मंजूर नहीं होगा, कबूल नहीं होगा। फुल कोर्ट पर का कहा एक मरतबा से फिर इस करारदाद में उन्होंने। और साथ में आज एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज ऐवान में बैठे वो लोग जो ये हुकूमत चला रहे हैं आजकल, उन्होंने अपनी माशी नाकामियों का सेहरा भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को ठहरा दिया है, उनके फ़ैसलों को वो सेहरा पहना दिया कि आज जो महंगाई है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की वजह से है। यहाँ तक कि कुछ ने ये भी कहा कि जो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है मुसलसल, उसकी बड़ी वजह भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस हद तक मुतनाज़ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, जिन दोनों की बिल्डिंग में शायद मेरा ख़्याल में कोई 1 फुट का फासला है, क्योंकि एक ही दीवार है, तो इन दोनों के दरमियान जो बढ़ती हुई शिद्दत इख्तलाफात हैं वो आइनी और सियासी बहरान के लिए ख़तरनाक होते जा रहे हैं। मामलात के सिमत जाएंगे तो इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा फिरदौसी साहब ने। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर साहब तजज़ियाकार अली हसन मुमताज़ साहब होंगे, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। शकील अवान साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कुछ ही देर में वो भी ज्वाइन करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं क्योंकि आप सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे और बड़ा एक मुतहरिक रोल रहा है आपका असम्बली प्रोसीडिंग्स में, जो करारदाद आज पेश की गई है और जो अक्सरियती राय से मंजूर भी कर ली गई है, क्या कहेंगे इस करारदाद पे? क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो बहुत एतराज़ात हैं और बड़ा तनकीद किया जा रहा है इस करारदाद को लेकर। सर कि पहली चीज तो ये है कि ये जो अवान की सूरत हाल ही है वो कौमी असम्बली के वो दुरुस्त नहीं है। पीछे के ये वो ऐवान नहीं है जो 2018 में मुंतखब हुआ था, और ये वो ऐवान है जो इन्हीं ने अपनी मर्जी से टेलर मेड किया हुआ है। अगर इन्हें इस्तीफे कबूल करने थे तो इन्हें फौरन उसी वक्त इस्तीफे कबूल कर लेने चाहिए। जो इन्होंने इस्तीफे कबूल करने की शर्त रखी थी वो शर्त कभी पूरी नहीं हुई, तो इसके माने इनके लिहाज से वो इस्तीफे कबूल नहीं हुए, तो वो फिर पीटीआई के तमाम अरकान को वहां मौजूद होना चाहिए था, फिर डिबेट होती और फिर अक्सरियत राय होती, तो फिर तो कोई बात नहीं थी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस ऐवान के अंदर जिन अफराद ने तकारीर की उन्हें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, जिन्होंने बाकी नहीं की उसके लिए पता नहीं चलेगा। बात यह कि इस ऐवान ने पहले ये तो बहस कर दे कि आइन की तर्जुमानी क्या है, क्या इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या नहीं। अभी तो वो आइन को ही चैलेंज कर रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व करने की राइट जो है वो चीफ मिनिस्टर की नहीं है या है, तो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर को स्टेट भी देना पड़ेगा कि आई एम डिसॉल्विंग असेंबली ऑफ माय ओन फ्री विल। अगर मैं आज ये दोनों चीफ मिनिस्टर से लिखवा दूं कि जी उनकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर कहाँ खड़े होंगे। बाकी आइन की इंटरप्रिटेशन और आइन का जो आर्टिकल है जिसके अंदर ये वादे तौर पे कि 90 दिन के अंदर डिसोल्यूशन पे इलेक्शन होंगे, इसको चैलेंज कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और मोहतात है। जहां तक इसका कंफ्यूजन, कल तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था तो सारी माशी बदहाली की वजह जो थी वो इमरान खान और उनके फैसले थे तो 3 साल में किए। इन्होंने तो आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया। पाकिस्तान की जो जमी हाली है उसका नतीजा उसका जो है वो कभी कोई 70 साल की नहीं रहा है। सारे फैसले आज तक इन्होंने अपना हाथ तक है। दोनों जमातों ने, क्या इन्होंने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो नेशनलाइज किया था उसके जो नताइज थे इस मुल्क के लिए डिजास्टर्स थे, उसके बाद उनकी बेटी ने आके डीनेशनलाइज किया। सो इधर जुल्फिकार अली भुट्टो वाज रॉन्ग और बेनजीर भुट्टो वाज रॉन्ग, दोनों में से कौन गलत है। तो ये ऐसे बेतहाशा सवाल तारीख के ऊपर उठते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और के असल में हमारे लिहाज से निजाम को ना, जिसने निजाम को नहीं चलने दिया वो जिम्मेदार है।
मुमताज और साहब, मैं सर वेरी राइट। कि हिंद और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में जो फर्क नजर आता है वो ये कहीं जमहूरियत परवान चढ़ गई, उन्हीं ने अपनी गलतियों से सीखते चले गए और किसी जगह पे जमहूरियत को अभी तक के बल चल। सर वेरी राइट। अली 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 मुमताज साहब, आज ये तारीख का अनोखा वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद और पूरा पार्लियामान जो है, नेशनल असम्बली जो है, वो इस बात पे मुत्तफिक है ये फैसला अक़लियती है और इस फैसले की वजह से आइनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है, सियासी बहरान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से है। तो इस करारदाद के बाद आप क्या देखते हैं कि मामला किस सिमत जाएंगे सर? देखिए, मामला तो एक ही तरफ जाने हैं और वो बड़ा वाज़ेह और बड़ा तय है। वो कौमी असेंबली में जाकर इस करारदाद को इसी वजह से वहां पर पेश करके, और तकरीबन कोई 132 अरकान असेंबली की आज हाजिरी थी 342 के अरकान में, पूरे ऐवान में। और वहीं पर आप सोच लीजिए कि ना वहां पर ऑपोजिशन है और जो वहां पर हाजिरियां लगनी चाहिए वो भी हाजिरियां कितनी लग रही हैं, संजीदगी क्या है। आप ये पिछले 10 रोज का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ऐवान या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी या आइन पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का एहतराम कितना करते हैं, पार्लियामेंट को समझते क्या है। इसी पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी होती है? वो कानून साजी होती है जिससे एक आम आदमी को फायदा हो, बहुत कम, ना होने के बराबर। वो कानून साजी अलबत्ता जरूर होती है और फौरन होती है और घंटों के अंदर हो जाती है कि जिसमें अपना फायदा हो, अपना सियासी फायदा हो, अपनी सियासत को किसी ना किसी तरीके से वो फायदा पहुंचा रहे हों। फिर इसी तरीके से आइन साजी की जाती है तो आइन साजी भी वो की जाएगी कि जिसमें खुद को फायदा हो रहा हो। तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने की जो ये शिक है, जो तरमीम हुई थी आइन में, इससे फायदा किसको हुआ? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुआ। अच्छा, अपना काम जो है वो सही से करते नहीं, जो दूसरों का काम है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है आइन की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है कि आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना। अली भाई, उस करारदाद में जो दो चार नुक्ते उठाए गए, अली भाई, वहां पर जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में टांग अड़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी इनके फैसलों में टांग नहीं अड़ाई। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ तशरीह कर रहा है। उनकी तशरीह चूंकि आपकी तशरीह के मुताबिक नहीं है, और आप कौन? आप वो कि जो सिर्फ सियासत पर चल रहे हैं और अपनी सिर्फ सियासत को तूल देना चाह रहे हैं, अपना सियासी मफाद देख रहे हैं। इस कौमी असेंबली के ऐवान में कुछ महीने मजीद बैठना चाहते हैं, फिर आइंदा भी मजीद बैठना चाहते हैं, और वो अभी बैठना उनको नजर नहीं आ रहा है कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो पूरी तरह से पछाड़ दिया जाएगा इलेक्शंस में, और इतनी बुरी तरह से इलेक्शन हारेंगे कि शायद तारीख में इतनी बुरी तरह से इलेक्शंस कभी ना हारे हों। और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इत्तेहादी हुकूमत बनाने के ख्वाब हमेशा देखा करती हैं और प्लान किया करती हैं, उनको नजर आ रहा है कि इस दफा इत्तेहादी हुकूमत में भी हमारी जगह नहीं बनेगी। मौलाना फजल रहमान को कहीं पर उनकी जगह नहीं मिलेगी। अली साहब को आवाज जा रही है, हसन को साथ डाल लेती है, उनको भी कोई। अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली, ये जो यहाँ पर करारदाद पेश की गई स्टैंड नहीं करती, बिल्कुल उसी तरह से स्टैंड नहीं करती जैसा कि ठीक 1 साल पहले कासिम सूरी की रूलिंग ने कहीं पे स्टैंड नहीं किया था। बिल्कुल उसी तरह जो आज यार अली साहब, एहसन साहब, अली साहब को मेरी आवाज ही नहीं जा रही। अब मैं, अली साहब आवाज आ रही है आपको? सर जी सर, आप जोश खिताबत में, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो आप, मैं ये आपको खुद भी कहने वाला था। अच्छा सर, ये बताइए, मैं आपकी बात को से डिसएग्री नहीं कर रहा, आपके मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस करारदाद में जो नुक्ता उठाया गया ना सर, वो ये है कि उनका मुतालबा रहा जब ये फैसला, जब ये सुनवाई हो रही थी कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए, हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है, क्योंकि ये बेंच टूटता 9 से 7, 7 से 5 और 5 पे 3 पे आया। तो पार्लियामान का ये मानना है कि जो सियासी जमातें हैं वो जिस तरह की भी हैं, बट इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर उनके पास सादा अक्सरियत है, तभी उनका वजीर आज़म है। उन सब का मौक़िफ़ था कि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट बनाया जाए। इस करारदाद में भी उसी का तज़किरा बार बार किया गया। वो तो एक तरह से वैलिड है, क्योंकि वो बार बार फुल कोर्ट की बात कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि उन्हें इस बेंच पर एतबार नहीं है सर, एतमाद नहीं है, सॉरी, एतबार नहीं है। तो क्या मर्जी का बेंच बना दिया जाएगा? फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। मर्जी की तो बात ही नहीं हो रही ना अली साहब, फुल कोर्ट की बात मुतालबा है ना, फुल कोर्ट। देखिए, फुल कोर्ट भी तो एक मुतालबा है ना, ये मुतालबा आप कर ही नहीं सकते। आप कौन होते हैं मुतालबा करने वाले? आप तो पार्टी भी नहीं है, आप तो पार्टी भी नहीं है इसमें ना। ये देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 8 अक्टूबर की तारीख दी है, ये मामला उसको लेकर था। तो आप पार्टी भी नहीं है, ना ही आपकी तरफ से अकरम शेख साहब PMLN की तरफ से पेश हुए, फारूक इस्नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुआ है, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF की तरफ से पेश हुए। उन तीनों को नहीं सुना, तीनों जजेस ने। इसीलिए नहीं सुना कि उसकी एक वजह यह थी कि एक तो ये कि आप पार्टी नहीं है, दूसरी वजह जो बड़ी वजह है वो ये है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जिनके जो आपके क्लाइंट हैं,
उन्होंने तो कह दिया कि हम इस बेंच को मानते ही नहीं है, तो फिर आप यहां पर क्या नुमाइंदगी करने के लिए आ गए? और दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने जब ये फैसला रिजर्व किया था तो उस दिन उन्होंने कमरा अदालत में ये बात कही थी कि देखें, ये इस तरीके से नहीं हो सकता कि मर्जी का बेंच बन जाए। मर्जी का बेंच ना बना है ना बनना है। तो अगर आप इस तरीके से मर्जी के बेंच या फुल कोर्ट बना दें, शॉर्ट कोर्ट बना दें, लॉन्ग कोर्ट बना दें, अगर आप इन मुतालबात पे चलते रहेंगे तो फिर तो कल को कोई भी उठेगा और कहेगा नहीं जी नहीं, मैं नहीं मानता, आप जजेस तब्दील कर दें। सर वेर एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो बढ़ता हुआ तसादुम है ये किस सिमत जाएगा, क्यों कशीदा होते जा रहे हैं दिन ब दिन। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो हम इस पर भी तहरीक चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तहरीक, नेशनल असम्बली के इस्तीफे कबूल हुए तब भी तहरीक, इलेक्शन का मुतालबा नहीं माना गया तब भी तहरीक। आपके हर इकदाम पर आपको तहरीक की तरफ या सड़कों की तरफ धकेला जा रहा है, तो अल्टीमेटली हासिल वसूल क्या हुआ सर आपको? कि देखिए बात सारी है, हमारा मकसद अवाम को शऊर और शऊर दे के अवाम से वो फैसले करवाने हैं जो हम समझते हैं कि जायज है, और हमें हुक्मरानी का और हमें अवामी नुमाइंदे बनना है और मुल्क के पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करना है। ये जद्दोजहद बहुत कामयाब रही है इस 1 साल की। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा उन लोगों की निशानदेही हो गई जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है, और अवाम में ये शऊर आ गया है कि असल मसाइल इस मुल्क के है क्या, हुक्मरानी क्यों सही थी। ये जो इस वक्त हो रहा है, ये लोग अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आप इनकी पॉपुलैरिटी देख लीजिए। ये आए थे किस लिए? 9% महंगाई के को खत्म करने, और इस वक्त जो है वीकली इन्फ्लेशन 45% हो गया और ईयरली इन्फ्लेशन जो है 36% पे पहुंचा हुआ है। ये आए थे कि डॉलर की उड़ान बेतहाशा ऊपर चली गई है, और ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है, नालायक है और सिलेक्टेड है। अब इन्हीं ने डॉलर को पहुंचा दिया है 280 पे, और जो इनके साबका 3 दफा के वजीर आजम है उन्हीं ने परसों की उसमें इतना बेहुदा स्टेटमेंट दिया। लफ्ज बेहुदा में मैं जानबूझ के उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ऐसा नामुनासिब गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आज तक किसी वजीर आजम ने नहीं दिया होगा कि रुपए की कीमत जो है 500 पे पहुंच गई। 500 रुपए एक। फिरदौस भाई, ये तो अच्छी बात है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि माशी हालात बेहतर नहीं और आगे भी बेहतर नहीं होंगे। सर फिरदौस साहब, सर कब इस वक्त बता रहे हैं ना कि हालात बेहतर नहीं हो रहे, ना ही बेहतर होंगे आगे। जी, कबल वक्त तो नहीं ने ये भी बताया था कि 9% महंगाई बहुत ज्यादा है। कबल वक्त ये भी बताया था कि डॉलर में 200 रुपए में ले आऊंगा, तो पहले अपनी नाकामियों का तो इतराफ कर ले। कबल वक्त ये भी बता दे कबल वक्त के मेरे प्लेटलेट के लिए मैं गया था और मैं क्यों अस्पतालों में नहीं गया। मैं पूरी यूरोप की सैर कराया, लेकिन मैं वापस पाकिस्तान नहीं आऊंगा, मैं मफरूर कहलाऊंगा। ये भी बता दे कि मैंने क्यों झूठ बोला था। क्यों ये भी बता दे कि काजी फाइज ईसा साहब से क्यों कह दिया था कि हुदैबिया पेपर मिल नहीं खुल सकती। अब 184 के सारे फैसले खुलवाएंगे तो वो भी खुलवा लीजिए कि सियासतदानों पे जो करप्शन के फैसले मुकदमों के, उनकी कभी डेथ नहीं होती। जब भी न्यू एविडेंस आएगा खोला जाएगा, हम लाएंगे ये कानून। सियासतदान वो एक वाहिद चीज है, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, फौज, ये जजेस, जिन पे अगर करप्शन के मुकदमे हैं और करप्शन के मुकदमे में कभी भी न्यू एविडेंस आएगा तो ये खोले जाएंगे। इसे के कौम को पाक करना है करप्शन से। सर हमारी हमें क्या है, हमारी पॉपुलैरिटी रोज पर रोज बढ़ रही। आज इलेक्शन करा लो, कल करा लो, कभी भी करा लो, मुल्क की मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आए। दुनिया भर में ये असूल माना जाता है। आपको 2 माह से क्या फर्क पड़ रहा है हजरत? ये बता देना। असेंबली वाले ये कहते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज प्रपोज करते हैं कि जी हमें बड़ा दर्द है इस मुल्क का, हम बड़ी मोहब्बत रखते हैं, हम नहीं चाहते कि 40 अरब रुपए दोबारा खर्च हो, तो हमने ये फैसला किया है कि हम कौमी असेंबली का टेन्योर जो है हम वक्त से पहले इस्तीफा दे देते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाए। इस पर डिबेट क्यों नहीं हुई?
वेरी राइट। साले अली अली हसन मुमताज साहब, सर सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत के अमल को पजीराई हमेशा दी जाती है। आज असद कैसर साहब ने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ अब इन सारी सूरत हाल में, जब मामला आइनी बहरान की तरफ चले गए, सियासी बहरान बंद गली में आ चुका, क्या तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अब तैयार हैं कि मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए? देखिए, इमरान खान साहब, हम सबको बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब नवंबर के आखिरी हफ्ते में रावलपिंडी में कमेटी चौक के पास इमरान खान साहब ने जलसा किया कि जिसमें उनके लिए आना बड़ा मुश्किल था, तकलीफ में थे, उस जलसे में आए, और ये पहला जलसा था उनका 3 नवंबर के हमले के बाद। और उस जलसे में इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हम असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद इस ऐलान की जब तफसील खुली सामने, तो उसमें यह था कि हम केपीके और पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करेंगे। इमरान खान साहब ने जाकर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाकर असेंबलियों को जो डिसॉल्व किया, यानी कि वज़राए आला ने जो एडवाइसेस भेजी गवर्नर्स को, वो तो भेजी जनवरी में। दिसंबर में पीटीआई की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से पीडीएम के साथ बातचीत हो, पीडीएम डायलॉग करे। उसमें सदर आरिफ अलवी साहब ने भी रोल प्ले किया। तो पीटीआई की तो उस वक्त पूरी कोशिश थी दिसंबर में कि हमें असेंबलियां डिसॉल्व ना करनी पड़े और पूरे मुल्क में इंतखाबात की तरफ हम जाएं और आपस में मामलात हम तय कर लें, यानी कि हमसे मुराद पीडीएम और पीटीआई। लेकिन उस वक्त पीडीएम इस बात पर राजी नहीं थी। उस वक्त पीडीएम को यह नजर आ रहा था कि ना इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करनी है और इन्होंने उस हिम्मत का मुजाहरा ही नहीं करना है कि असेंबलियां हम डिसॉल्व करें, लिहाजा वो लोग अड़े रहे। अब असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी। असेंबलियों के डिसॉल्व होने के बाद अपनी मर्जी के निगरान सेटअप भी पीडीएम ने लगा दिए, अपनी मर्जी से इन सूबों को भी चला रहे हैं। फिर इलेक्शंस को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट ऑफ मार्च के ऑर्डर के बावजूद उसको भी डिले करवाने में कामयाब हो गए। यानी कि हर तरह से उनके लिए विन विन सिचुएशन थी। वो तो जाकर बंद गली में अब फंसे हैं, और अब जब वो फंसे हैं तो अगर अब वो जाकर पीटीआई से कहते हैं कि जी बैठ जाएं, बात कर लें, तो पीटीआई तो कहती है आइए हम बात कर लेते हैं, लेकिन वहां पर पीडीएम नहीं बात करने को तैयार, क्योंकि पीडीएम में कोई एक सिरा तो है नहीं कि जिसको जाके पकड़ा जाए, यानी कि एक कोई हेड तो है नहीं कि जिससे जाकर बात की जाए। आसिफ अली जरदारी साहब यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पीएमएलएन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पीएमएलएन के अंदर भी नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, शहबाज शरीफ साहब का और पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फिर आप बात करेंगे तो किससे करेंगे? और वो 13 जमातें इस बात पर अली मुमताज साहब, आपके ख्याल में बंद गली में कौन गया सर? तो पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में पीएमएलएन के रहनुमाओं ने, सीनियर लीडरशिप ने पीटीआई की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद आगे मुलाकातें ना होने की एक वजह यह भी थी कि पीपल्स पार्टी ने एतराज किया कि भैया आपने हमें क्यों नहीं शामिल किया इसमें, तो आप किससे जाकर बात करेंगे? नहीं अली साहब, आप कह रहे हैं कि बंद गली में चले गए पीडीएम वाले। बंद गली तो तहरीक इंसाफ के लिए भी तो है ना सर, कि जब से निकले हैं अपना मुतालबा कोई नहीं पूरा हो रहा, सिर्फ एहतजाज हो सड़कों में और अदालतों में। तो बंद गली में तो दोनों हुए। पीडीएम बंद गली में है, और पीडीएम चाहती है कि अपने साथ साथ अवाम भी बंद गली में चली जाए। पीडीएम ये चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप इलेक्शन अभी नहीं करवाएंगे, अब अक्टूबर में करवा लेंगे, पीटीआई तब भी जीत जाएगी। आपको अब तक ये बात समझ नहीं आई कि आपने इन 12 माह में से 1 साल में जो कुछ भी किया है वो उल्टा पड़ गया, तो ये भी जो आप करने जा रहे हैं ये भी उल्टा पड़ेगा। क्या लोगों में आजकल वो दौर बदल गया? ये 1997 नहीं है, ये 2013 नहीं है, ये इवन 2018 नहीं है, दिस इज 2023। लोगों को पता है सही और गलत की पहचान है, लोगों में शऊर है। आप देखें कि सिर्फ वही लोग नहीं जो जलसों में पीटीआई के रैलीज में जाते हैं, वैसे जाके लोगों से मिलके बैठ के बात करें, किसी भी आदमी से बात कर लें, आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों को इतनी समझ है। तो ये अपने आप को पहले ही उस बंद गली में लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया हुआ है, और अपना मजीद नुकसान करेंगे, मजीद तबाही की तरफ अपनी सियासत को लेकर जाएंगे। जो ये समझ रहे थे कि हमने केसेस माफ करवा लिए और हमने दुनिया फतह कर ली, उन्होंने अपना कबाड़ा कर लिया है, उन्होंने फतह कुछ भी नहीं किया है। सर फिरदौस साहब, आज का जो करारदाद थी उसके बाद ये तो वाजे हो गया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। अब तो खैर उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता तो इसका मतलब इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें फैसिलिटेट करनी है वो हुकूमत ने करनी है। तो मामलात अगर इस तरफ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता और साथ में ये करारदाद, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और अपने आप को सबसे स्ट्रेंथफुल और फेमस और पॉपुलर पार्टी क्लेम करते, तो वो क्या स्टैंड लेंगे इस सब के ऊपर? सर
पहले तो सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना पड़ेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट इस गवर्नमेंट को फारिग कर देगी, कह देगी ये इन लोगों ने सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अबेयंस में डालने की कोशिश कर, इन सबको नाअहल भी कर दे। और उसके बाद जो है वो फौज को मदद के लिए बुलाएगी और फौज के लिए गोल्डन मोमेंट हो, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट लगाएगी, फौज जो है आके इलेक्शन कराएगी, वो उनका गोल्डन मोमेंट होगा। वो उनको जो हमारे जनरल साहब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको ये मौका है कि वो ये साबित करेंगे कभी पाकिस्तान की तारीख में फौज 90 दिन इख्तिदार में आके 90 दिन में इलेक्शन करा के वापस बैरक भी चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के कहने। दिस वुड बी देयर गोल्डन मोमेंट। दिस इज वेयर वी आर। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, ये ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अलावा कोई ऑप्शन रहेगा अगर हुकूमत ने इनकार किया? they will call as required under the constitution, and the army has to come and defend the constitution of Pakistan. वेरी राइट। लेकिन सर इसका मतलब जो ये हुआ कि फिरदौस अमीन नकवी या तहरीक इंसाफ जो है वो मार्शल लॉ की राह हमवार कर रहे हैं या उसकी उम्मीद रख रहे हैं? नहीं लग सकता इस मुल्क में। अगर फौज मार्शल लॉ लगवाएगी तो जिस मुल्क में अवाम और फौज एक सफे पे नहीं होंगे, उस मुल्क में फौज कभी भी इस मुल्क का दिफा नहीं कर सकती। मुल्क का दिफा करने के लिए लाजिम व मलजूम है कि अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी रहे, और पाकिस्तान के अवाम ने पोजीशन इख्तियार कर ली है, जैसे अली साहब कह रहे हैं। The people of Pakistan are very clear which side of the divide they stand. The army has to ensure that that will of the people is expressed through the ballot box. होगा ना जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही ना सर, कैसे आएगी? जमहूरियत में जमहूरियत नहीं कहे, फिर अमलियत कहे, फिर बादशाहत कहे, फिर आप जो चाहे कहे, फिर। लेकिन फिरदौस साहब आप भी तो जमहूरियत की बात गैर जमहूरी तरीके से कर रहे हैं ना सर। नहीं, हम कोई गैर जमहूरी बात नहीं कर रहे। मैंने तो अभी भी बैलेट की बात की है कि आइन के तहत करें। आइन को इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए आप बता दीजिए कोई और तरीका। अगर हुकूमत वक्त इनकार कर दे तो ये सेक्रेटरी हजरात पैसे नहीं रिलीज करे तो इमरजेंसी लागू करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब इमरजेंसी लागू करेगा तो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सारी पावर्स मिले, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी वो खुद ही सेक्रेटरी भी बन गए, खुद ही इलेक्शन कमीशन भी बन गए, खुद ही सेक्रेटरी डिफेंस भी बन गए। जब आप आइन की रूह को पामाल करेंगे तो किसी न किसी को इस मुल्क में आइन की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अली मुमताज साहब इसको बताने फर्ज है एवरी पाकिस्तानी, द लॉयल पाकिस्तानी जो वफादार है, जिसने और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने ओथ लिया हुआ, कसम खाई हुई आईने पाकिस्तान पे कि हम उसका दिफा करेंगे, वो फिर उनके लिए ये वक्त आ गया है कि वो अपने जो कसम खाई है उस अहद वफा पैमा को वफा करें। अली मुमताज साहब, एक तरफ है करारदाद कि हम इस फैसले को नहीं मानते और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला कि ये फैसला और इस वक्त इलेक्शन करवाए जाए। दोनों ही मुतजाद हैं, तो दोनों के इस तजाद में कौन कितना मजबूत है? क्या आपको लगता है कि फैसला स्टैंड करेगा या करारदाद स्टैंड करेगी? सर देखिए, इसमें स्टैंड कौन करेगा ये तो खैर हमें वक्त बताएगा कि कौन स्टैंड करेगा, और उसमें मुख्तसरन कुछ बता भी मैं देता हूं जो मेरी राय है। लेकिन देखिए, जो असल मसला है ना वो क्या है कि कौन स्टैंड करेगा कौन नहीं। आपने एक पार्लियामेंट का, एक सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन जिसके लिए स्टैंड लेना मुश्किल हो रहा है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, और जिसके लिए इस तरह के फैसलों पर जो पार्लियामेंट से हो रहे हैं स्टैंड लेना मुश्किल है वो हमारी आवाम है। और जो स्टैंड लेना मुश्किल हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में वो है हमारे इमेज को। हमारा इमेज शैटर हो रहा है, दुनिया में मजाक बन रहा है हमारा। तो ये किस किस्म का मुल्क है? इस मुल्क को क्या बना दिया है? बड़ा दुख और बड़ा अफसोस होता है हमें कि आइन अगर नहीं तो कुछ भी नहीं, कानून नहीं तो कुछ भी नहीं। आप और मैं अगर पाकिस्तान से बाहर जाके किसी और मुल्क में रहना शुरू कर देते हैं तो वहां पर हमें भी वही हमारे राइट्स मिलते हैं जो वहां के रहने वाले शहरियों को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे आइन है, वहां पर भेड़ बकरियां नहीं समझा जाता, वहां पर जंगल का कानून नहीं है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या मिलना चाहिए और आप क्या मांग रहे हैं, आपका मुतालबा जो है वो आईनी है, कानूनी है या नहीं है। अब यहां पर आप कह रहे हैं स्टैंड की बात,
स्टैंड देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड तो ले लिया, और जो स्टैंड लिया वो आइन की रोशनी में है, कानून की रोशनी में है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट की रोशनी में नहीं है। क्या पर्सनल इंटरेस्ट होगा? उमर अता बंदयाल साहब का जो तमाम रिटायर हो रहे हैं, अगर उनको तो रिटायरमेंट के बाद का सोचना है ना, तो वो तो सोचें कि राना शमीम साहब मुस्तफीद हुए, फिर उसके अलावा दीगर और जो थे वो मुस्तफीद हुए, तो हमें भी अपनी रिटायरमेंट के बाद का सोचना चाहिए और फैसला ये दिया जाए कि जो पीडीएम को सूट करता है, पीएमएलएन को सूट करता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद हम भी मुस्तफीद हो जाएं। यहां पर पार्लियामेंट में वो फैसले दिए जा रहे हैं जो आइन और कानून के खिलाफ हैं। आइन और कानून की तशरीह करने वालों ने तशरीह कर दी, फैसला सुना दिया। और अगर आप कहते हैं कि जी फुल कोर्ट, और अभी जजेस हैं 15, होने चाहिए 17 लेकिन 15 हैं, उनमें से 6 ने आपके सामने जो अज़ख़ुद नोटिस था उसको खत्म कर दिया, और उसमें 2 और आप जजेस शामिल कर लें जिसमें चीफ जस्टिस हैं और उसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद हैं, तो तादाद हो जाती है 8। एक तरफ 8, दूसरी तरफ 7। ये भी तो आपके पास सामने फैसला है कि नहीं है? इसको भी तो किसी कंसिडरेशन में लेकर आए। तो ये तो कब्ल वक्त कैलकुलेशन है सर, ये तो कब्ल वक्त कैलकुलेशन होगी ना। फुल कोर्ट बनेगा उसके बाद की बात है ना, कि वो क्या प्रोसीडिंग्स कैसे होती है, उनका फैसला क्या होता है सर। देखिए, फुल कोर्ट बनाना भी क्यों है? फुल कोर्ट क्या पिछले साल 3 अप्रैल को जो 5 रुकनी बेंच बैठा और 7 अप्रैल को फैसला सुनाया, क्या वो फुल कोर्ट था? नहीं, अब अदनान साहब, नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, बट अब ये है कि मामला जब इस कदर कशीदा हो जाएं कि पूरा पार्लियामान एक तरफ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो इस बहरान का हल निकालना है ना सर। फिरदौस साहब का एक ऑप्शन ठीक है ना, कि अगर तो करारदाद में वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि एक ही वक्त में इलेक्शन हो, तो ये करारदाद छोड़ें, आईनी बहरान का मसला ये भी हल करें, ये भी आगे बढ़ें, इस्तीफे दें नेशनल असेंबली से और एक ही वक्त में इलेक्शन हो जाए। कब्ल वक्त ही कराना ना सर। इलेक्शन क्यों हो? और सर थोड़ी देर आईनी तरीके से 2 असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं, तो फिर एक ही वक्त में क्यों हो? क्योंकि पार्लियामान में लोग ये कहते हैं कि हमारी जो माशी सूरत हाल है और सिक्योरिटी सूरत हाल है, वो इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि 2 दफा इलेक्शन हो। तो हमारी माशी सूरत हाल और हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल 2018 में क्या थी? आपको याद है अवामी नेशनल पार्टी के हारून बिलोर साहब इलेक्शन से कुछ दिन पहले शहीद हो गए थे, और तब भी क्या थ्रेट्स आ रही थी? मतलब ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ये कोई रेडियो पर आप फोन करके फरमाइशी गाने नहीं सुन रहे हैं आप, ये आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं है, पायल ले आओ, निहारी ले आओ, फलान ले आओ, ढमकान ले आओ। ये दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कानून की बात हो रही है। तो यहां पर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल सकता। आप उस वक्त सुन लेते ना जब आपको पीटीआई कह रही थी कि हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो जो असेंबलियां इलेक्शंस के बाद बनेंगी वो 5 साल के लिए आएंगी। उस वक्त सोच लेना था ना कि अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं तो हमारे तमाम फेडरल मिनिस्टर्स और हमारी जो फौज है कैबिनेट की, वो किसी भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। उस वक्त ये सोच लेना था ना कि अगर हम इस वक्त इलेक्शंस में नहीं जाते, कौमी असेंबली को भी साथ में शामिल नहीं करते, तो पंजाब और केपीके में जिसकी गवर्नमेंट होगी उनके ही साए तले और उनके होते हुए कौमी असेंबली के इलेक्शंस हो रहे होंगे। सोचना था ना उस वक्त नहीं जिद से काम लेना था। सर वेरी राइट, एक ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे सर। जी वेलकम बैक। और बिलाखिर शकील अवान साहब पहुंच गए। शकील साहब, ये जो आपने करारदाद मंजूर कर ली आज और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये एक नई रवायत डाल रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, आप करारदादें मंजूर करते फिर रहे हैं सर। देखिए, गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से कोई इनकारी नहीं है। गुजारिश तो सिर्फ इतनी है कि हर अदारा जो है ना, इस सारे अदारे इस मुल्क के लिए बड़े काबिल एहतराम है। अब ज़बरदस्ती के फैसले को तो अगर आप कौम पे मसलत करेंगे तो कौम का पहले भी आप हाल देख लेंगे कि आज मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है, ये ज़बरदस्ती के सबब में सारा कुछ हुआ है। कभी आमरीत ज़बरदस्ती करती है, आज जुडिशरी ज़बरदस्ती कर रही है। ज़बरदस्ती क्या है सर? देखिए ना, ज़बरदस्ती ये है कि जब आइन में 18वीं तरमीम के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद 18वीं तरमीम को ऐसे नहीं पास हो गई थी, उसमें मेरा भी हाथ खड़ा था, मेरा भी वोट शामिल था। गुजारिश है कि एक आइन, अगर आइन की जंग हो रही है तो आइन में एक बात तय है कि 18वीं तरमीम में तय किया कि निगरान हुकूमत सेटअप बना करेगा, निगरान हुकूमत के सेटअप के दौरान इलेक्शन होंगे और इलेक्शन एक दिन होगा। ये दोनों बातें 90 दिन में होंगे सर। ना 90 दिन में होंगे, मेरी गुजारिश नहीं, 90 दिन के से अगर आगे चले तो टाइम, अगर मुल्क के हालात ऐसे होते हैं, मजबूरी होती है, जिस तरह आज आपका मुल्क माशी तबाही, आज आपका मुल्क जो है ना, सर्दों पे आप हालात देख लें, आप सुबह के हालात देख लें, तो अगर इन हालात में कहाँ खुदा न कोई ये गुनाह साहब तो कोई जगह के 90 दिन इलेक्शन। अच्छा, आप जो डेट दी आपने
ये डेट जो दी है ये 90 दिन की डेट है। जो इलेक्शन 14 मई का डेट है, ये इससे आप हिसाब लगा लें अभी बैठ के यहाँ कि ये कितने दिन के बाद वो तो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था उसको रीशेड्यूल किया कि 13 दिन इलेक्शन कमीशन लेट हुआ। इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था वो भी जो 30 अप्रैल का था वो भी चेक कर लें, वो 90 दिन में है, वो भी 90 दिन में नहीं है। अगर वो 90 दिन में साहब कानून की किताब ले आए जी। फिरदौस साहब, शकील अवान साहब ने भी कानून पढ़ा है सर, जो इन्होंने बनाया खुद। मुझे शिक बताते रहे जिसमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों इलेक्शन एक साथ होने, मैं पढ़ के सुनाऊंगा वो, बताएं शिक नंबर। आप बता दें ना, बोल दें, कोई शर्माए ना, बोल दें। नंबर बताइए आइन की। 18वीं तरमीम में यह बात तयशुदा है कि इलेक्शन, देखिए ना, इससे पहले क्या प्रैक्टिस थी, 3 दिन के गैप से इलेक्शन होते थे। मैं आज आपको कहता हूं कि 1977 के इलेक्शन अगर निगरान सेटअप में होते वो रिजल्ट कुछ भी होता, और अगर जो 18वीं तरमीम के बाद हम तरमीम लेकर आए और हम 11 साल का जौला का मरशदाना भुगती ये कौम, एक अगर अच्छी चीज तय हो गई है तो उसमें रखना डालने की कौन सी जरूरत है। और दूसरी बात ये बताएं, 2 महीने बाद इलेक्शन नहीं होंगे मई के बाद? आप मुझे बताएं, जो इलेक्शन होना है अगला इलेक्शन अगस्त में, गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो जाएगा, इसमें बहस क्या की है? पार्टी को जिधर जुल्फिकार अली भुट्टो खान को छुट्टी कहता था, शकील साहब आपका तो ताल्लुक नहीं है उससे, क्यों अपने सारे इतने बोझ ले रहे हो? बताओ ना आइन में कहां लिखा है, मैं इसीलिए किताब उठा के लाया हूं। चले आप किताब उठा के लाए ना, मुझे तो सुनने गुजारिश है इस पे। अब आप अगर 18वीं तरमीम में ना, अगर 18वीं तरमीम में ये बात तय ना हुई तय, मैं आपके सामने रिटन प्रूफ रखूंगा कि इलेक्शन एक दिन होगा, तो फिर जो आप तजवीज करेंगे मुझे कबूल है, फिर मेरी आप कबूल कर में भी होगा ना सर इलेक्शन। 90 दिन में, 90 दिन की बहस से पहले यह है कि 90 दिन की बहस तो आप कर रहे हैं, उसी के साथ सेकंड जुज जो है उसके साथ मुंसलिक है, उसको आप किसी खातिर में नहीं ला रहे कि इलेक्शन जो है ना। आप मुझे बताएं निगरान सेटअप कैसे बनेगा, ये मुझे बता दें। निगरान सेटअप का भी जिक्र कोई नहीं 18वीं तरमीम में। निगरान सेटअप कैसे बनेगा इन 2 इलेक्शन के बाद, KPK और पंजाब के इलेक्शन के बाद जो आइंदा इलेक्शन होना है, आम इंतखाबात, उसमें निगरान सेटअप कैसे बनेगा बता दें। बता देता हूं, आप बताएं जी। मैं ये बताता हूं, पहली चीज, आइन में जो चीजें लिखी जाती हैं वो वन टाइम इंस्टेंस के लिए नहीं लिखी जाती, लॉन्ग टर्म के लिए लिखी जाती। दुनिया में जहां जहां जमहूरियत है, ये जरूरी नहीं है कि सूबों का और फेडरेशन का इलेक्शन एक साथ हो। हिंदुस्तान का देख लीजिए, अभी उठा लीजिए, इस साल कितने सूबों का इलेक्शन हुआ है जबकि उनके वफाक का इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आपको ऐसी मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, लेकिन मैंने नेबर की थी और इसी साल। अब आपको एक मसला है, आपको अगर मसला है कि आप ये समझते हैं कि आप पोलराइजेशन हो, कि आप जो है सेटअप के बगैर नहीं आएंगे कि सूबे में भी निकला सेटअप को, जब कौमी असेंबली, ये आपकी एक ख्वाहिश है, तो आपकी ख्वाहिश का इताद कीजिए। अगर आपको ये करना है तो हम, अगर आप प्रपोजल मैंने अभी दिया, क्या हो, बैठो, तारीख की आगे कर बातचीत शकील साहब, बातचीत भी होनी चाहिए। लेकिन दूसरा मसला ये, अदलिया का एहतराम जरूरी है ना सर। सब देखिए जी, अदलिया का एहतराम सर आंखों पे और रह गया बातचीत का। ये कोई मोम की नाक तो नहीं ना, जिधर जब दिल करे इमरान खान का आप बैठ जाओ, अब खड़े हो जाओ, अब लेट जाओ। आज से 4 दिन पहले मसूफ ने क्या फरमाया कि मैं नहीं बैठूंगा, मेरी टीम बैठेगी। अभी आप जो हालात वो देखते हैं उसके मुताबिक अपना मूड बना लेते हैं। ये मुल्क मूडों से नहीं चलते, ये कोई खाला जी का बेड़ा तो नहीं ना, ये पाकिस्तान है, मुल्क है एक पूरा, इस्लाम के नाम पर बनने वाला, कलमे के नाम पर बनने वाला, ये कायम रहने के लिए बना है। इसमें इंतशार पैदा करने के लिए एक शख्स नजर आ रहा है। मुल्क की कितनी जमातें हैं, बड़ी बड़ी सारी जमातें, जो कौमी जमातें हैं, वो एक तरफ हैं, एक शख्स एक तरफ है, ना उसको सियासी के लिए का पता है, ना उसको देखे ना, वो तो मोरा कोई उसको लाया था, उसको पॉलिश करके उसने खड़ा किया था। ये ना करें ना फिरदौस साहब, फिरदौस साहब सर, आपने जी बोलिए। अली हसन मुमताज साहब, सर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामला आपको सेटल डाउन होते नजर आ रहे हैं कि नहीं? मेरी जरा गुजारिश सुन ले सर। शकील साहब जरा ताकीर से पहुंचे हैं, तो लिहाजा मैं चाह रहा हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी शकील अवान साहब फरमा रहे हैं कि सारी जमातें एक तरफ, इमरान खान साहब एक तरफ, तो उस पर सिर्फ मैं ये कहूंगा कि एक ही आदमी ने तमाम 13 जमातों की नाक में दम किया हुआ। वो फिक्स मैच खेलता है ना, फिक्स मैच तो कोई भी खेलेगा तो नाक में दम ही करेगा ना। उसे क्या फिक्स मैच छोड़ दे। अब उसे पता है कि मैच फिक्स नहीं हो सकता। ये आखिरी उसके पास 1-2-3 महीने रह गए हैं,
इन 2-3 दिनों के बाद उसको अपनी मौत नजर आ रही है, सियासी मौत, इसलिए वो हाथ पांव मार रहा है। मैच फिक्स नहीं होगा, उसके बाद फिर अंपायर की उंगली कहां से आएगी? फिरदौस साहब को झगड़ा अंपायर की उंगली का ना। शकील साहब, फिरदौस साहब का रिस्पांस ले जी फिरदौस साहब, पब्लिक का सर्वे गलत, पल्स का गलत, गैलप गलत, आप दुरुस्त है। वाह भाई, करवा लो इलेक्शन। सारी खराबियां इमरान खान की वजह से। आज से एक दिन पहले तक इमरान खान का क्या हाल था? गैलप सर्वे से लेकर कौन कौन सा सर्वे था? गिरा के देता था, गले में टिकट डालता था पीटीआई का, तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। आदम इत्तेमाद के बाद वो एक पूरा फार्मूला तैयार किया और वो मजलूम बन गया। ना करें ना ऐसे, यही था ना, बार बार जिमनी इलेक्शन, दर्जनों जिमनी इलेक्शन हार गया अपनी हुकूमत के दौरान इमरान खान। ये वही इमरान खान है ना? ऐसे नहीं होता ये हालात, सियासत में हालात बदलते रहते हैं। लेकिन अभी बात ये नहीं हो रही, अभी बात ये हो रही है कि ये बताए कि कौन सी वो मजबूरी है कि जिसकी वजह से कभी जब हुकूमत में थे तो केपीके हुकूमतों से लिखवा रहे थे, पंजाब हुकूमत से लिखवा रहे थे, IMF इन्हें कर्जा ना देगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। ना करें ना, सारी कौम जानती है, लोगों को पता है ये इंतजार पसंद शख्स है। ये वैसे नहीं नाम रखा मरियम नवाज साहब ने फितना खान, ये फितना है, ये नजर आने वाला फितना है, नजर आ रहा है सामने, वो फितना बाजी कर रही है। पर्सनल अटैक तो ना करें इसमें, पर्सनल ना। देखिए, इमरान खान से बड़ी शख्सियत कोई नहीं, इमरान खान से बड़ा नालायक कोई नहीं, इमरान खान से बड़ा नाअहल कोई नहीं, इमरान खान से ज्यादा बदनाम कोई नहीं, इमरान खान से बड़ा गुनहगार कोई नहीं। तो इमरान खान को वोट ही नहीं देंगे। आपको 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, ये सारे मामला हल हो जाएंगे। कल कराओ इलेक्शन। हमारा टारगेट सिर्फ हुकूमत बनाना नहीं ना, इमरान खान का तो ओढ़ना बचोना ये है, मुझे प्राइम मिनिस्टर दोबारा बना दो। शेरवानी को रोज जाके घर सूंघता है, उसको नए से नया उसको जाके परफ्यूम लगाता है। वो हमारा टारगेट, हमारा ओढ़ना बचोना रियासत है। हमने सियासत दांव पे लगाई रियासत बचाने के लिए। अली साहब, इसीलिए हम आए हैं रियासत के लिए। अली साहब, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, वो जरा क्लैरिटी के लिए मैं चाह रहा था कि जरा क्लैरिटी मिल जाएगी। वो क्लैरिटी ये मैं चाह रहा था सर, कि ये जो करारदाद आज कौमी असेंबली में पेश हुई, मंजूर हुई और 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को मुस्तरद किया गया, तो यही तरीकाकार उस वक्त क्यों नहीं अपनाया PMLN ने कि जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी? देखे ना, ये तो बड़ी ज्यादती की है नवाज शरीफ साहब के साथ। तब भी एक करारदाद आनी चाहिए थी। देखिए, गुजारिश है जो काम जिस वक्त, जो बेहतर काम, अच्छा काम जिस वक्त हो जाए उसकी तारीफ करो, बजाय इसके कि उसमें ये पीटीआई की तरह कीड़े निकालो। ओ जी अगर मैं चोरी कर रहा था वो भी तो चोरी कर रही थी, ओ जी अगर मैं फलाना काम कर रहा था वो भी तो कर रहा था। अब पीटीआई के पास यही रह गया ना, अब उनके पास और तरीका कार कोई नहीं। तो आप तो कम से कम वो ना मौका तैयार करें कि उस वक्त नहीं किया तो उस वक्त किया। अच्छा काम जब हो जाए ना, हजरत अली करम जो कौल है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अच्छा अच्छी बात कह रहा है, पल्ले बांधो। हमारी ये बात पल्ले बांधे कि हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान को मजबूत कर रहे हैं। ये पूरी कौम की आवाज है। सर ऐसी करारदाद पार्लियामेंट को मजबूत थोड़ी करेंगी। फिरदौस साहब को दे दो लास्ट 30 सेकंड। फिरदौस भाई कमेंट कर दें, कंक्लूडिंग मार्क्स। इन्होंने ना मईशत का कोई सलूशन दिया 1 साल में। आज 1 साल 9 अप्रैल को हो जाएगा। ना आइंदे का कोई सलूशन है, ना इनको इस मुल्क में असली जमहूरियत की बहाली का कोई इनके पास ऑप्शन है। द ओनली ऑप्शन दिस कंट्री टुडे हैज इज फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट फॉर द गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years। यही सोल्यूशन है पाकिस्तान का। जितनी जल्दी आपने केपीके की 2 तारीख सीधी तोड़ी क्यों असेंबली? कौम ये सवाल पूछ रही है, भूखी नंगी कौम, कि 2 तारीख सीधी हुकूमत थी पीटीआई की, क्यों तोड़ी? अब उसी असेंबली को क्या दोबारा इलेक्शन के बाद मजाक बनाया हुआ? यार ये गुड्डी गुड्डे का खेल है। जहां आपकी हुकूमत थी आपने वो तोड़ने के बाद अब फिर सबर करते ना, अब हो जाएगा। टाइम खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मानों का। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।